आपको अलग से कुछ भेज दूंगा, मैं उसको देख लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो कोशिश करेंगे यार थोड़ा सा स्पीड में चलने की। और नहीं तो रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिएगा। लेसन नंबर 2 का बुक 4 का क्या है, इसके अंदर नई चीज कोई टॉपिक उन्होंने अलग से डाला नहीं है, कोई निवान नहीं डाला है। तो यही रिवाइज करवाए रहे अल माजी वल मुदारे जो हम लोग ऑलरेडी बुक 3 के अंदर पढ़ चुके हैं, कतब यक्तुबु। हाँ, एक चीज ये कि इसके अंदर वाकफा वाली जब मिसाल दे दिया है तो जहन में रखिएगा, ऐसा और माजी इसमें ज़र्फ जमान ज़र्फ मकान दिए हैं। ज़र्फ़ ज़मान और मकान दिया। चलिए इस पे बात कर लेते हैं अभी। अदरक अल अददु तर तरती। ठीक है। हो सकता है इधर आगे दिया हो, उसमें यहाँ पे दिया हो या नहीं दिया है। अच्छा, चलिए अभी देखते हैं। तो जब भी माजी का स्टार्टिंग का पहला वर्ड वाव होगा माजी का, तो मुदारे में वो गिर जाएगा। वाकाफा यकीफ, इसी तरह हमने पढ़ा है वसाफा यसीफू। वसाला पहुंचने के माने में, वसाला यसिलू तो एक अलग से रूल था। कि जब भी माजी में वाव से स्टार्ट होगा तो मुदारे में वो वाव गिर जाएगा। अब जब मुदारे में वो वाव गिर जाएगा तो उसका एक चीज और ध्यान में रख लीजिए साथ में, कि जब हम इसका अम्र बना रहे होंगे जो हमने कल सीखा है, तो उस अम्र बनाने में जब आप हुर्फ़े मुदारे को गिराएंगे तो कॉफ पे ऑलरेडी जेर है, तो हमें अलग से अलिफ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इन्होंने कहा कि सही में एक्सरसाइज में वो नाम नहीं दिया है, हेडिंग में डाल दिए। हालांकि जब नाम दिया है तो उन्होंने वो लेसन के अंदर उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, ज़र्फ ज़मान व मकान। ठीक है, इसमें एक भी नहीं आई एक्सरसाइज, लेकिन ठीक है। तो ज़र्फ ज़मान मकान किसी को याद आ रहा है? तो जब भी हम किसी जगह को या किसी वक्त को किसी लफ्ज के जरिए बता रहे होते हैं तो उसको हम हालत नसब में लाते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे कुछ मिसालें दी हैं, इन्होंने अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं दिया, इन सब मिसालें हैं। इन्नहु यरजिउ मिन हुनाका साअतिल सानियति मसाअन तमामन। मसाअन का मतलब यस। मसान इवनिंग। इवनिंग। इवनिंग एक वक्त है, तो जरफे जमान हो गया, और जरफे जमान हालत नसब में होता है, हालत नसब में होता है मसाअन। है ना? तो ये बस बताना चाह रहे हैं। अगर ज़र्फ़ ज़मान और मकान अकेले आए, उसके साथ प्रीपोजिशन वगैरह ऐड ना हो, तो वो हालत नसब में। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बादा सलातिल असरी, अब बादा ज़र्फ़ ज़मान होने की वजह से हालत नसब में, हालत नसब में। सलातिल असर अगरचे ये वक्त है, लेकिन बादा पे आ गया तो काफ़ी। जब भी मुदाफ मुदाफ इलैह वाला मसला होगा तो मुदाफ पे बस एराब दिखाई देगा। मुदाफ इलैह तो क्योंकि मुदाफ इलैह हालत जर में होता है तो वो जेर के साथ ही होगा। तो मसाअन ज़र्फ़ ज़मान की मिसाल हो गई। और मकान की भी अगर कोई मिसाल यहाँ पे लिखो, सबाहन, सबाहन भी ज़मान की हो गई। सबाहन, कोई पूछे सबाहन हालत नसब में क्यों है, तो आप कहेंगे कि ज़र्फ़ ज़मान है, वक्त को इंडिकेट कर रहा है, वक्त को बता रहा है। और जब कोई लफ्ज़ वक्त को बता रहा होता है तो वो हालत नसब में होता है। अहयानन, अहयानन मतलब कभी कभार, समटाइम, ये भी वक्त को बता रहा है। सबाहन ये भी वक्त को बता रहा है, इसलिए हालत नसब में है। ठीक है। बताया जो हुनाका, हुनाका आप कह सकते हैं कि जगह को बता रहा है, तो ज़र्फ़ मकान हो गया, हुनाका हालत नसब में रहेगा। ठीक है, बस यही था ज़र्फ़ ज़मान व मकान के अंदर। ज़र्फ़ ज़मान व मकान किस हालत में होगा? हालत नसब। एक दो मिसाल ध्यान में रखिए, अल-यौमा, सबाहन, मसाअन, तो ध्यान में रखिए। तो ये हालत, इल्ला ये कि उससे पहले प्रीपोजिशन वगैरह आ जाए तो वो चेंज हो सकता है। फिर सबाही अगर हम कर दें तो फी की वजह से हो जाएगा, वरना वो हालत नसब नहीं रहेगी। लेसन 3 में क्या टॉपिक दिया है मोहम्मद साहबा? मोहम्मद साहब, अलफेलु फी जमन जमन मुस्तकबिल। ठीक है बस। अलफेलु फी जमनिल मुस्तकबिल। बस इतना ही है ना? मुस्तकबल। जी। तो ये मुदारे ही है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, और रिवीजन आपका करवा रहे हैं। मुस्तकबल यानी फ्यूचर के लिए मुदारे का इस्तेमाल करते हैं, उसी की यहाँ प्रैक्टिस कराइए। तक तो बीना तुरीदीना, इसको हम ऑलरेडी अच्छी तरह सीख चुके हैं। अलबत्ता एक एक्सरसाइज उन्होंने ये दी है, इसको देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में इन्होंने काना की गर्दान दी है, इसको भी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि काना व अखवातुहा,
काना, उसके 17 सिस्टर्स होते हैं अलग अलग। काना, सौरा, वल्ला, बाता, असबहा, वहा, अमसा, आदन, गदा, मा ज़ाला, मा बरिहा, मा फरिहा। तो ये जो काना के सिस्टर्स होते हैं, सबका अलग अलग माना होता है। फिर इसके बारे में बता चुका हूँ, ये नॉमिनल सेंटेंस पे आते हैं अक्सर, और अपने इस्म को रफा और अपने खबर को नसब देते हैं। इससे इतना ध्यान में रखिएगा। कान अल्लाहु व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इल्म वाला और हिकमत वाला है। काना का इस्म अल्लाह, और काना की खबर इल्म और हिकमत। वो खबर नसब में, इस्म जो है आपका रफा में। तो मैंने बताया था इन्ना का उल्टा है, अगर एक आपको याद होगा तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। अब काना के जितने अखवात हैं उन सब का माना अलग अलग होगा। काना का अलग माना होगा, वो आपको चार्ट देखना पड़ेगा, जहां जहाँ आएगा याद रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मतलब गिनने को तो 16-17 है, लेकिन इस्तेमाल 5-6 का ही है। अक्सर व बेशतर ऐसे ही हैं जो सिर्फ नाम के हैं। तो ये इसके अंदर एक इन्होंने बताया है चीज जो आपको ध्यान में रखनी है लेसन नंबर 4 के अंदर। और अच्छा, मुस्तकबिल के लिए एक चीज और, मुदारे के साथ सीन और सौफा हम लगाते हैं। मुदारे के अंदर मुस्तकबिल का माना होता है, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिकली मुस्तकबिल करने के लिए हम या तो सीन लगाते हैं या तो हम सौफा लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीन का तज़किरा किया है। यानी अगर मैं बोलूं अधहबु, अधहबु का मतलब ये भी हो सकता है मैं जाता हूँ। अधहबु का मतलब ये भी हो सकता है मैं जा रहा हूँ। अधहबु का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं सअधहबु, तो क्या मतलब होगा? मैं जाऊंगा। तब ये नहीं आप कर सकते कि मैं जा रहा हूं, तब आप नहीं कर सकते। तब फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। इसी तरह सौफा भी आप अगर लगा दें तब भी फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। सौफा को याद रखने के लिए, अगर सूरह तकासुर अगर आपको याद है, कल्ला सौफ तालमून, सौfa हरगिज नहीं, ta'lamun। हरगिज अनकरीब वो जान लेंगे। तुम कल्ला सौफ तालमून, फिर हरगिज नहीं, वो हरगिज जरूर उसको जान लेंगे। तो सौफा जो है मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। और जरा सा फर्क ये है, दोनों मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है सीन और सौफा। सीन मुस्तकबिल करीब के लिए और सौफा मुस्तकबिल बईद के लिए, बहुत दूर नहीं। बिल्कुल जस्ट अभी मैं करने वाला हूं तो मैं कहूंगा सअज़हबु, सनअकुलु, जल्द में हम खाते हैं। तो थोड़ा रुक करके, थोड़ा ठहर करके करना है। सौफा नतबहु, हम बनाते हैं खाना, रुको अभी जरा। तो दोनों में जरा सा ये फर्क है, जो कि इन्होंने सौफा का नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको ध्यान में बता दिया है। अगर आपके पास डायरी हो, आपने लिखा हो, तो वहां पे लिखा हुआ होगा। नहीं लिखा हो तो इसको लिख लीजिए। और यहाँ पे आपको लास्ट में एक बार वक्त बताने का तरीका भी आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक बार देखना हो देख लीजिए। 3 मिसालें यहाँ पर पे दी हैं। जितना एक तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि एक तो आप ऐसा बोल सकते हैं, 2 बज, सॉरी इंग्लिश में अगर बोले 2:30, 2:35, 2:40, एक ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं 2:45, 3:45 को हम बोलते हैं, ठीक है ना। 3.5 हम बोलते हैं, 3:30 को बोलते हैं। तो दो तरीका, यानी 15 मिनट वाला अलग। साअतु सालिसतु व निस्फ, साढ़े जब भी हमें बोलना होगा तो निस्फ लगा देंगे उस गिनती के साथ। जो भी घंटे वाला वक्त है उसको हम अस्साअह के साथ लाएंगे, और उसको वाहिदा और जो है सानिया, सालिसा, राबिआ, खामिसा, सादिसा, इस अंदाज में हम लाएंगे। और वाव लगा करके मिनट को फिर अलग से हम बनाएंगे। मिनट को बनाने के लिए अगर 15 मिनट्स है तो आप रुबع बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बोले सालिसतु व रुबع, मतलब हो गया 3:15, 3:15। अगर मैं बोलूं कि अस्साअतु राबिअतु व रुबع, अस्साअतु राबिअतु व रुबع, क्या मतलब हुआ? 4:15। 4:15। और अगर हमें पौने, अगर आप पौने, शायद अरूबा कंफ्यूज हो, खैर उमेश साहब को तो पता होगा। 2:45 बोलना हो तो कितना होगा अरूबा? 2:45 मतलब The 2:45। 2:45, 2:45, ठीक है, 2:45। तो 2:45 के लिए अरबिक में रुबع में से पहले इल्ला लगा देंगे। जैसे अगर हमें 2:45 बोला है, अस्साअतु सालिसतु इल्ला रुबع, इल्ला रुबع, सिवाय मतलब 1/4 के। तो 2:45 हो जाएगा, यानी 2:45 जिसे आप कह रहे हैं। तो वर रुबع 15 मिनट आगे चला जाएगा, इल्ला रुबع 15 मिनट पीछे चला जाएगा। क्लियर है बात? जी सर। वर रुबع 15 मिनट आगे, इल्ला रुबع 15 मिनट पीछे। एक तो ये हो गया हम्म। शॉर्टकट बताना, जब आपका 3:15 हो रहा हो, 3:30 हो रहा हो, 3:45 हो रहा हो। 3:30 हो रहा हो तो निस्फ लगा देंगे, तो सादिसा तो वन निस्फ, 6:30 बजे। वन निस्फ, निस्फ मतलब आधा। और दूसरा, अगर हमें मिनट के साथ बताना है, बीच में है, 25 पे है, 24 पे है, तो हम बोलेंगे, पहले घंटे वाले को ले लेंगे, अस्साअतु राबिअतु, 4 बज गया, व 10 दकाइक, 10 मिनट, है ना। व
बखमसूना दकीका, 50 मिनट, बखमसूना दकीका। अब उसमें बस आपको ध्यान में रखना है कि गिनती वाला जो मामला आपको याद रहना चाहिए कि 3 से लेकर 10 तक का अगर आप मिनट बता रहे हैं तो आपकी गिनती प्लूरल रहेगी। अगर उससे ऊपर का आप बता रहे हैं तो गिनती सिंगुलर रहेगी। तो गिनती में वही काम चल रहा होगा जिससे पहले हमने सीख चुके हैं हम लोग, और वही काम चल रहा होगा। क्लियर है? जी सर। ये तो हो गया वक्त का। हरूफ अंता, ठीक है। तो ये जो अलिफ ता या नून होता है इसको हम हुरूफ मुदारे बोलते हैं। क्यों हुरूफ मुदारे बोलते हैं? क्योंकि मुदारे के स्टार्टिंग में आ रहा होता है। अक्सर और बेशतर ता और या ही होता है, बस दो चीज में अलिफ और नून आ जाता है। प्लूरल में नक्तुबु हो जाता है और सिंगुलर में अक्तुबु हो जाता है। बाकी सब बिल्कुल सेम रहता है। यानी बाकी में या तो या रहेगा या तो ता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसको हम हुरूफ मुदारे बोलते हैं। अब ये आप अलग से सीखना चाहें तो सीख लीजिए अलिफ कब आता है, वरना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। मुबारे को आप बना चुके हैं, मुबारे आपको बनाना आता है। तो अलिफ नून ता या, इट्स कॉल्ड हरूफ मुबारे। हरूफ मुबारे लेसन 4 पे क्या नाम दिया है? फेलुल अम्र। अल फ़िअलुल अम्र। ये भी आप एक तौर से रिवाइज ही आपको करवा रहे हैं। फ़िअलुल अम्र आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। वही है, हरूफ मुबारे को गिराया, अलिफ लगाया, अगर जरूरत पड़ी तो और लास्ट को साकिन कर दिया, नून हुआ तो गिरा दिया, सिवाय नून निस्वा के। बाकी क्लियर है? चलिए, उसके अलावा वही है, मादी से मुजारे बनाना सिखा रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। इसी तरह मादी मुजारे अम्र आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो हमने बुक 3 में पढ़ा है, बुक 4 स्टार्ट हो रही है, तो बुक के हिसाब से एक साल में एक बुक खत्म होती है स्कूलों में। तो उनको लग रहा है कि जरा आप रिवाइज करवा दें, लेकिन हमारी बुक तो 2 दिन में खत्म हुई है, तो हमें वैसे भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह के वर्ब्स आ रहे हैं जिन वर्ब्स में हमें अलिफ की जरूरत नहीं पड़ रही, इसको आप अलग से सीख सकते हैं। ताकुलू से कुल हो जाएगा, क्योंकि जब हमने सीखा है कि हम अलिफ अम्र में तब लाते हैं जब हमें जरूरत हो। यानी जब अम्र को फिल फिल मुदारे हरफ मुदारे गिराने के बाद अगर पहला वर्ड साकिन हो रहा हो तब हमें लाना पड़ता है अलिफ। लेकिन कुल में खुद में जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम नहीं ला रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रूल आगे भी आएगा, आप याद भी कर सकते हैं डायरेक्टली। रूल ना याद करके आप डायरेक्ट याद कर लें कि कुल कुला कुलू कुली कुला कुलना खाने के माने में होता है। कुल कुला कुला कुलू कुली कुला कुलना ये आपका कहने के माने में होता है। तो इस अंदाज से आप कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में कई बार आता रहता है। तो डाउट हो एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इन वर्ड्स को जितनी बार आप इस्तेमाल कर लेंगे तो जल्दी आप उसको जो है। अच्छा, एक बात और यहाँ ग्रामर बताइए। हमजतुल अमरी हमजतु वस्लिन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि जो अम्र वाला हमजा है उसको हमने जरूरत के लिए बुलाया था। तो अगर हमें जरूरत नहीं होगी तो हम लिखने के बावजूद उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? जैसे एक सेंटेंस आता है, जैसे यहाँ इन्होंने एक्सरसाइज में दिया है, कुलू वशरबू, असल में था इशरबू, लेकिन वाव है हमारे पास पीछे से मिलाने के लिए, तो हमने वाव को डायरेक्शन से मिला दिया। तो इसको हमजा वस्ल बोलते हैं। एक हमजा वस्ली होता है और दूसरा कौन सा होता है? बताइए भाई, तजवीज वालों बताओ। हमजा वसली और हमजा कतई। हमजा कतई कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता। ठीक है। जैसे आपका जो है कौन सा हमजा कह सकते हैं? अजहबू वाला हमजा है, अजहबू, आई आई गो। तो अब ये जो मुहावरे वाला हमजा, हमजा वसली है। ठीक है ना? तो वो हमजा वसली कभी नहीं, सॉरी, कतई कभी नहीं गिरता है और वसली गिर जाता है। 4-5 तरह के हमजा वसली होते हैं, कुछ तरह के हमजा कतई होते हैं। यही है इसका अंदाजा। लेसन 5 का टॉपिक बताइए। उमर साहब आए पे। फेल नहीं, फेल नहीं, फेल नहीं। नहीं नहीं, ये भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, रिवाइज बस करवा रहे हैं। शुरू पे मुदारे के स्टार्टिंग में ला लगा, सॉरी, मुदारे के स्टार्टिंग में ला लगा देते हैं, आखिर को साकिन कर देते हैं। नून निस्वा होता है तो नून को गिरा देते हैं, निस्वा को छोड़ देते हैं। ला तذهب ला तذهبा ला तذهبू ला तस्नع ला तजलिस ला तजलिसा ला तजलिसू। तो ये सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ठीक है ना? और बाकी इसके अंदर कोई अलग से चीज नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। डुअल है, ला तذهب ला तذهبा ला तذهبू ला तذهبी ला तذهبा ला तذهب। गर्दान रख लीजिएगा तो बाकी नए वर्ब से बनाना ताकि आसान हो जाए। كلمة لا عندما هي تدخل على الفعل المضارع لأجل تحويلها إلى الفعل المضارع المنفي فهي ترفع آخر الفعل، وعندما هي تدخل على الفعل المضارع لأجل تحويلها إلى فعل النهي فهي تجزم الآخر। तो आपको मालूम है कि ला जो है नेगेटिव मुजारे में भी आता है। ला तذهبू का मतलब वो नहीं जाता है, तुम नहीं जाते हो। ला तذهبू तुम नहीं जाते हो, ला तذهب तुम मत जाओ। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं, ला दो दो काम के लिए आएगा। एक तो नेगेटिव बनाने के लिए, जब नेगेटिव बनाने के लिए आएगा तो लास्ट को साकिन नहीं करेगा और नून नहीं गिराएगा।
ला तदहबूना, तुम सब नहीं जाते हो। ला तदहबू क्या मतलब होगा? तुम मत जाओ। डोंट गो। डोंट गो, ठीक है ना। इसी तरह ला ताकुल, तुम मत खाओ। ला ताकुलू, तुम नहीं खाते हो। तो कह रहे हैं ला जब दाखिल किया जाता है फेले मुजारे पर, उसको फेले मुजारे नफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, तो वो आखिर को रफा देता है, पेश देता है। और जब उसको दाखिल किया जाता है फेले मुजारे को नहीं बनाने के लिए, फयतज़िमु आखिर अल फ़अल, तो वो आखिर को जज्म दे देता है, साकिन कर देता है। वैसे एक पुरानी बात है, उसको जो अभी दूसरे अंदाज में आपके सामने बयान कर, हो गया लेसन कंप्लीट। सिर्फ बताइए क्या है। तो इसमें अलवान, अस्माउल अलवाना, युरीदु व अखरा व उखरा वजूजा मा। अच्छा, एक एक सुनो करके चलते हैं। पहला क्या है? अलवान, अस्माउल अलवान, ऐसा है। जी, अस्माउल अलवान है युरीदु व एक मिनट, एक एक आखरा करके चलते हैं, उखरा मैं भूल जाऊंगा फिर। तो एक तो अलवान, लॉन को बता रहे हैं, कलर्स को बता रहे हैं। कलर को हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं। कोई कलर का नाम बताइए अरबिक में, कोई भी। अबियद। अबियम, और कोई बताए? सर कलर पढ़ लिया हमने तो बुक वन से। अजरक। अजरक पढ़ा था बुक वन में, हमने पढ़ा था अजरक और असवद। 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 चलिए इन तीन को ले लेते हैं। असवद, अजरक, अबियम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबियम एंड बैदा? मुजक्कर है कौन अबियद, सा मुजक्कर है? और और मुन्नस है बैजा जो बैदा है। मुजक्कर है और अबियज मुअन्नस। उल्टा कर दिया आपने। उल्टा अबियज कर दिया। मुन्नस है, अरे मुजक्कर है, और बैदाऊ मुजक्कर है, मुन्नस है। ठीक है, तो अजरक ये हो गया आपका मुदक्कर, इसका मुन्नस बनेगा जरकाउ। असवद आपका हो गया मुदक्कर। और हजरत सऊदा रजी अल्लाह तआला का नाम अगर आपको याद रहे तो मुन्नस याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। हजरत सऊदा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खादिमा थी, गालिबन मुझे याद आ रहा है। और भी सौदा है सीरत में। तो सौदा, सौदा इज फेमिनिन ब्लैक, और असद इज ब्लैक मैस्कुलिन, ठीक है ना। तो अफआल का वजन होता है कलर्स के लिए मैस्कुलिन के लिए, और फेमिनिन के लिए फ़अलाउ का वजन होता है। फ़अलाउ का वजन होता है, ठीक है ना। तो बस यही कलर के बारे में बताया। और इसके साथ लास्ट में आपने बताया आखर और उखरा। आखर और उखरा यही फर्क है उसमें भी। कौन सा युरीदु मुजक्कर है, कौन सा मुअन्नस? युरीदु अभी जी, युरिदु करते हैं क्योंकि एक जैसा था तो मैंने सोचा बता दूं। आखर आखर और उखरा कौन सा मुजक्कर है, मुजक्कर है? आखर मुजक्कर है, उखरा मुअन्नस है। मुअन्नस, ठीक है। तो आखर उखरा क्या, क्या अरूबा याद आ रहा है किस माने के लिए आता है ये आखर और उखरा? नहीं सर। आयशा? सर कुछ अनदर से रिलेटेड रहता है। किसके? अनदर, अनदर के माने में। तो आप ये सारी मिसाल देख सकते हैं। बला इंदी हकीबतुन खज़राउ, आई हैव अ ग्रीन बैग। فأريد حقيبة أخرى and I need another bag زرقاء. अब حقيبة was mass feminine, that is why أخرى and زرقاء is there because it is सिफत, और सिफत हमेशा अपने मौसूफ को फॉलो करती है। मौसूफ क्योंकि फेमिनिन था तो उखरा और जरकाल, अगर यहाँ आखर लाते या अजरक लाते तो वो आपको सही नहीं होता, क्योंकि वो फेमिनिन है तो आपको सिफत भी फेमिनिन लानी है, मौसूफ सिफत का जो उसूल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपने मौसूफ सिफत और आखर और उखरा कर लिया। और आखर और उखरा की एक्सरसाइज भी होगी, अगर आपको दिक्कत हो तो एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिएगा। जब कलर्स के नाम आपके सामने दिए अबयद बैदा अहमर हमरा अखदर खदरा अजरक जरका अस्फर सऊदा अस्फर सफरा, बेसिकली जो मेन कलर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब इसके अलावा जैसे इंग्लिश में भी होता है 12 कलर हमने पढ़े, उसके बाद फिर मैजेंटा आ गया, उसके बाद फलाना आ गया, वो सब ऐड होते जाते हैं। तो अरबिक में भी इस तरह के ऐड हो सकते हैं कलर जो इस स्ट्रक्चर पे ना आते हो। जैसे मुझे याद आ रहा है चॉकलेटी के लिए, या वर्दी युन, अगर जो उस अंदाज का रेड रोज रोज कलर वाला कुछ हो तो बोला जाता है। तो इस अंदाज के अलग से भी आते हैं, लेकिन ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया। और क्या यूरिदू क्या बता रही थी? यूरिदू का इस्तेमाल उसकी प्रैक्टिस करवाई होगी बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई नई चीज नहीं है। क्या है यूरिदू के आगे पीछे कुछ लिखा है? ठीक है, तो यूरिदू वैसे इस्तेमाल होता है जैसे अजुन्नु जा का है, इस्तेमाल। जा है। जू और अच्छा, जू हज़ावी देखते हैं अभी। यूरिदू का इस्तेमाल वैसे ही होता है जैसे ये, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल सेंटेंस में से इसलिए अलग से बता दिया। जैसे आप कहें कि यूरिदू हादिही सय्यारा, आई नीड दिस कार, ठीक है ना। तो इसी अंदाज में यहाँ पे तुरीदू या उरीदू मुसहफन लितलावती लितलावती लितिलावती फिल बैती, आई नीड अ मुसहफ फॉर रेसिटेशन इन द हाउस।
तो उरीदू युरीदू इसका इस्तेमाल क्योंकि बहुत ज्यादा सेंटेंसेस में है, तो उसको अलग से बता दिया है कि आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई नई चीज ग्रामेटिकल नहीं है, बस ये है कि जो चाह रहे होंगे जो चीज आप, वो मफूल होगा, और मफूल हालत नसब में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ चाह रहा हूँ तो मैं कहूंगा उरीदू, उरीदु सय्यारतन, आई नीड अ कार। सय्यारतन क्योंकि हालत नसब में है, और होने की वजह क्या है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, मफूल है, ऑब्जेक्ट है, मफूल है, बस यही है। जू और जा, जू और जा आपको शायद नया लग रहा हो, अगर आप भूल गए होंगे, वरना आसान है बहुत। वाला। वाले का मीनिंग होता है, हमने पढ़ा था, नारन ذات लहब, वही है, जाता वही है। नारन ذات फैसला, नारन ذات लहब, जलाई जाएगी आग में, शोले वाली आग। तो पूछ रही है, ठीक है। तो इसमें आपको बस यही ध्यान में रखना है कि जब भी दू आएगा, इसका मतलब वो हालत नसब में है और रफा में है। जब भी रा आएगा तो समझ जाइएगा कि वो हालत नसब में है। जब भी री आएगा तो वो समझ लीजिएगा कि जब। हालत चर में है, ठीक है ना। जैसे हमने इसी तरह का पढ़ा है, अबा अबी अबू, रअयतु अबाका, आई सॉ योर फादर, रहबा अबी, रहबा अबूका, योर फादर वेंट, ठीक है ना। मररतु बी अबीका, आई गो, आई पास फ्रॉम योर फादर, मैं तुम्हारे वालिद के पास से गुजरा। तो दू दाजी ये ऐसे ही होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो कि हालत रफा में दू के साथ, हालत जर नसब में जा के साथ, और हालत जर में जी के साथ, बस यही वो चीज है। अगर इन्होंने यहाँ पे मिसाल दिया है तो इसको भी देख लेते हैं, फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। हम्म, दिख रही है जू जा जी की कोई मिसाल? शायद एक्सरसाइज दिया हो, फिर अगर मिसाल तो मुझे कोई दिख नहीं रही है, एक्सरसाइज दिया होगा तो है एक्सरसाइज है। सही में। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए खैर, मुझे एक्सरसाइज भी दी, एक्सरसाइज है जी है सर। पेज नंबर, तीसरी एक्सरसाइज, पेज नंबर 62। ठीक है, 65 है इसमें, नहीं ठीक है, नहीं, 60 उस पे। ठीक है। चलिए, हादा रजुलु दु खुलुकिन हसन, ये आदमी अच्छे अखलाक का है। अब ये मुब्तदा खबर हालत रफा में होता है, इसलिए जू खुलुकिन हो गया। काबल तु शख्सन जा इल्मिन कसीरिन, मैं मिला ऐसे शख्स से जो बहुत इल्म वाला है। काबल तु, मैं मिला, जिससे मिला वो मफूल हो जाएगा। शख्सन मफूल हो गया, मफूल होने की वजह से हालत नसब में है। और जा इल्मिन कसीरिन उसकी सिफत है, और सिफत होने की वजह से वो हालत नसब में है, क्योंकि शख्सन हालत नसब में था। और इल्मिन कसीरिन पे जेर तो मुदाफ इलैह की वजह से। तो जा जो है हमने अलिफ के साथ देखा क्योंकि हालत नसब में। इश्तरई तु किताबन ज़ा गिलाफिन जमीलिन, कोई तर्जुमा करेगा? इश्तरई तु किताबन ज़ा गिलाफिन जमीलिन, किताब का कवर अच्छा है। मैंने खरीदा ऐसी किताब जिसका कवर अच्छा है। इश्तरई तु, आई परचेज्ड, है ना। तो जा, क्योंकि आई परचेज, जो चीज मैंने खरीदी वो मफूल हो गया, और मफूल ऑब्जेक्ट हालत नसब में होता है। किताबन हालत नसब में हो गया, और उसके बाद उसकी सिफत है, और सिफत अपने मौसूफ को फॉलो करती है। तो किताबन के साथ जा गिलाफिन जमीलिन हो जाएगा, जा हो जाएगा क्योंकि हालत नसब में है। तो यही चीज आपको एक्सरसाइज में बता रहे हैं। और उसके बाद एक चीज और यहाँ पे इन्होंने बताई है, माँ, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। माँ एक तो मुरारे माजी पे आता है, वो नाफिया होता है, उसके अलावा भी नाफिया होता है जो नॉमिनल सेंटेंस पे आता है। और एक महादा, महादा मतलब महादा, महादा व्हाट दिस। वॉट के बारे में, उसके 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 लिए हम इस्तिफामिया का लफ्ज यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं माए इस्तिफामिया। और तीसरा माए मौसूला, जो के माने वाला, जो हमने पढ़ा था तब्बत यदा अबी लहब वतब, मा अगना, नहीं फायदा पहुंचाया, ये तो हो गया नाफिया। अनहु मालुहु, उसको उसके माल ने। वमा कसब, और जो उसने कमाया। अब ये जो वमा कसब का मा है, ये माए मौसूला है, जिसको हम पार्टिकल मा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, माए मौसूला। अफहमु मा तकूल, मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। अब यहाँ पे मा नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मा नेगेटिव भी नहीं है और सवाल भी नहीं है। खुद मा तुहिब्बु, ले लो जो तुम्हें पसंद हो। अकलना मा वजदना, हमने खा लिया जो हमें मिला। तो ये जो का माना देता है, इसको हम माए मौसूला बोलते हैं। चलिए, हो गया लेसन कंप्लीट। अगला बताइए क्या है।
युमकिनु नहीं, इस्तेमाल। युरीदानी, युमकिनु, वलम तालील। लामत तालील। युमकिनु, युरीदु भी है। नहीं, युरीदानी, युरीदानी। ठीक है, तो युरीदू का इस्तेमाल यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप एक तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, युरीदू किताबन, ये तो हो गया। आपको कोई यानी ऐसी चीज चाहिए जो नाउन के जरिए आप ला रहे हैं। उरीदू किताबन, आई नीड अ बुक। लेकिन अगर आप कोई किसी काम करने का इरादा रखते हैं, जैसे आपको कहना हो कि मैं खड़े होना चाहता हूँ, तो युरीदू अन अकू, सॉरी, उरीदू अन अकूमा, इसमें आपको करना क्या होगा? युरीदू के बाद आपको अन लगाना होगा, फिर मेरे फेले माजी मुजारे लाना होगा, बस इतनी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना हो कि अहमद घर में दाखिल होना चाहता है, आप कहेंगे युरीदू अहमद अन यदखुलल बैता। अब अन जो होता है वो फेरे मुदारे को हालत नसब में करता है, ये आपको जहन में रखना है चाहिए, इससे पहले बात आ चुकी है। अन फेले मुदारे को, जैसे इन्ना इसम को हालत नसब देता है, वैसे ही अन फेले मुदारे को हालत नसब देता है। तो अन का मतलब फेले मुदारे, उसके बाद जो आएगा वो हालत नसब। अभी ये मिसाल आप देख सकते हैं, युरीदु अन यलअबा। अब इसको एक बार आप लोग स्टार्टिंग के छह को जरा एक बार पढ़िए तर्जुमे के साथ, माइक बंद करके चाहे। पढ़ लिया और हुआ, हो गया बेटा? ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि अन, क्योंकि हालत नसब में जब भी मुदारे होगा तो जबर आ जाएगा लास्ट में, और अगर नून होगा लास्ट में तो गिर जाएगा। कौन सिवाय नून निस्वा, इसमें भी नून निस्वा वाला काम करेगा। तो जिस तरह मुदारे हालत जज़म में गिर जाता है, वैसे ही मुदारे हालत नसब में भी गिर जाता है, ठीक है? तो एक तो ये हो गया युरीदु वाला इस्तेमाल। इसी तरह युमकिनु का इस्तेमाल भी ऐसे होगा, ठीक है ना? अ, अगर इन्होंने युमकिनु की मिसाल यहाँ पे दी है तो मिसाल से देखते हैं। युमकिनुनी, युमकिनु के साथ बस ये होगा कि अटैच प्रोनाउन जुड़ जाएगा, ठीक है ना? युमकिनु का जो युमकिनु है वो युमकिनु ही रहेगा, मतलब उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे हम क्या कह रहे थे, मैं चाह रहा हूं तो मैं उरीदू बोल रहा था। हम चाह रहे हैं तो हम नुरीदू बोलेंगे। तुम चाह रहे हो तो हम तुरीदू बोलेंगे। तुम दोनों चाह रहे हो तो हम तुरीदाने बोलेंगे। लेकिन युमकिनु में ऐसा नहीं है। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं घर जाऊं, युमकिनुनी अन अज़हब इलल बैत, युमकिनुका अन तलअब फिल मैदान, युमकिनु लि अहमद अन तज़हब इलल बैत। युमकिनु में कोई चेंज नहीं आएगा, बस चेंज क्या आएगा, उसके साथ जो प्रोनाउन अटैच हो रहा है। क्या मिसाल देखिए, युमकिनु का अन तदरुसल लुगतल इंग्लिजिया, तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम पढ़ो इंग्लिश लैंग्वेज। जिसके लिए मुमकिन हम कर रहे होंगे, उसके लिए हम प्रोनाउन को अटैच कर देंगे और उसके बाद मुदारे उसके हिसाब से लाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी उस सब्जेक्ट की नहीं बता रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी उस काम की हम बता रहे हैं। तो हम बोलेंगे युमकिनुकुम अन तदरुसु अल-लुगत अल-अरबिय्या, तुम सबके लिए मुमकिन है कि तुम लेसन पढ़ो। समझा पा रहा हूं अपनी बात? जी सर। युरीदू में आप वर्ब को चेंज कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। युमकिनु में आप अटैच प्रोनाउन को चेंज कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अटैच प्रोनाउन को भी, और अन के बाद जो फेले मुदारे आ रहा होगा उसको भी। बाकी दोनों में अन आएगा, दोनों में फेले मुदारे आएगा, और दोनों में फेले मुदारे हालत नस्ब में रहेगा, ठीक है ना? तो ये इसके अंदर युरीदू और युमकिनु का इस्तेमाल आपको बताया, और तो कुछ नहीं है इसमें ना। आगे चल। एक मिनट, कुछ है क्या? अच्छा, एक एक बताया लामे तालील। लामे तालील पहले मुबारे पे आता है, और लामे तालील वो होता है जो इल्लत बता रहा हो, वजह बता रहा हो, ठीक है? तालील इल्लत को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया पढ़ने के लिए, आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी। क्यों क्यों गया, वजह उसको बता। मैं कहूंगा ज़हबतु इलल मदरसती ली अदरुसा। ली अदरुस, जैसे अन फेले मुदारे को नसब देता है,
वैसे ही लामे तालील भी फेले मुदारे को नसब देता है। यहाँ पे 3 मिसाल आप देख सकते हैं। ज़हबतु इला सूक़, मैं गया बाजार, ली अश्तरी दवा, ताकि मैं दवा खरीदूं। तो ली ताकी का मानी दे रहा है, लिख लीजिए चाहे लिखना चाहिए तो ली ताकी का मानी देता है, फेले मुदारे पर आता है और फेले मुदारे को नसब देता है। आयशा आप करिएगा तर्जुमा। क़ामल मुदर्रिसु लियक्तुब अला सब्बूरा। The teacher stood to write on the board. ठीक है, लिखने के लिए खड़े हुए, तो फेले मुदारे पर आ रहा है ताकि जो है वो उसको नसब दे सके। ठीक है ना। ओके, फतह खालिदुन, अरुबा कीजिएगा बेटा। फतह खालिदुन अलबाब लियदखुलल गुरफता। खालिद पहले दरवाजे से आया घर में, नहीं रूम में। खालिद क्या सुना नहीं मैं? खालिद खालिद पहले दरवाजे से रूम में आया। खोला, खालिद ने दरवाजा खोला, लियदखुलल गुरफा, into the room and सो दैट ही कैन एंटर द रूम। yeah. तो ली तालील इल्लत बताएगा। तो फतह खालिदुन बाबा, खालिद ओपन द डोर सो दैट ही कैन एंटर द रूम। तो इसके लिए ली आता है। ली के बारे में आपको ध्यान में रहे, ये इल्लत बताता है, मुबारे पर दाखिल होता है और मुबारे को नसब में कर देता है। जिस तरह अन नसब में करता है वैसे ही ली भी नसब में करता है। नसब में करने का मतलब ये है कि मुबारे के लास्ट में जबर आ जाएगा और अगर नून होगा तो नून गिर जाएगा, सिवाय कौन से नून के? निस्वा के। नून निस्वा के, बाकी सारे नून गिर जाएंगे। चलिए, युमकिनु का इस्तेमाल यहाँ क्यों आपको बता दिया है, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा अगले लेसन बताइए क्या टॉपिक। अल फेलु फी ज़म्निल मुस्तक़बिल व हालतुर रफ़अ व हालतुन नसब लिल मुदारी। ये तो आज बुक 4 में ही हम लोग, लग रहा था बुक 4 5 दोनों कर देंगे, लेकिन तो हाल मुस्तकबिल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सौफा और सीन दाखिल होता है। तो यहाँ पे सौफा का इस्तेमाल यहाँ पे आपको करके बताया है कि सौफा, जैसे सुआद सौफा ला याकुलु ताम, सुआद खाना नहीं खाएगी। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव में हम सौफा लगाते हैं और पॉजिटिव में हम सीन लगाते हैं। लेकिन सौफा को हम पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, लेकिन सीन को नेगेटिव में हम नहीं लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव फ्यूचर के लिए हम सीन और सौफा दोनों लगा सकते हैं और नेगेटिव के लिए हम सिर्फ सौफा लगाएंगे, सीन नहीं लगा सकते। ठीक है, बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं। पहले मुबारक क्या है ये खालिद मादाब इल मदद मुंदु। अच्छा, मुंदु का इस्तेमाल आपको बताया है। एक हफ्ते से, जुमेरात से, जुमा से इंग्लिश में, जिसको हम जब परफेक्ट टेंस की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम कर रहे होते हैं, जिसके लिए सिंस और फॉर का लफ्ज आता है। कहीं सिंस लगाते हैं हम, जब पीरियड ऑफ टाइम हम बता रहे होते हैं तो हम फॉर लगा रहे होते हैं, जब स्टार्टिंग ऑफ पीरियड का टाइम हम बता रहे होते हैं तो सिंस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, अरबिक में मुंदु ही लगाएंगे। एक हफ्ते से, जुमेरात से, रमजान से, आखिरी साल से, तो हम मुंदु मैं कहूंगा। जैसे मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि उदर रिसु हादिहि लुगता मुंदु सनतैनी, आई एम टीचिंग दिस लैंग्वेज फॉर 2 years। ठीक है ना। या अगर मैं कहूँ कि मैं रमजान से पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं कहूंगा उदर उदर रिसु हादिहि लुगा मुंदु रमजान अस्साबिक़ा, पिछले रमजान से। ठीक है ना। तो मुंदु का मतलब फॉर या सिंस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। लेसन नंबर 9 क्या है? लेसन नंबर 9, मुजारिल मंसूबी लन इलल मुस्तकबिल ठीक है। तो मनफी। लन फेले मुदारे पर आता है और लन का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव के लिए और नेगेटिव फ्यूचर के लिए। जैसे ला यذهबु, वो नहीं जाता है, वो नहीं जाएगा, दोनों हो सकता है। लेकिन लन यذهबा, वो नहीं जाएगा, स्पेसिफिक हो गया आपका मुदारे फ्यूचर के लिए। हरगिज का माना भी ऐड हो गया, फ्यूचर का माना भी ऐड हो गया। अब इसको, अब आप प्रेजेंट में उसको नहीं यूज कर सकते। और दूसरा जो काम करेगा मुदारे पे, वो लन वही काम करेगा जो अन और ली कर रहा था। अब आप मुझे बताएंगे अन और ली क्या काम कर रहा था मुदारे पे? हालत नसब में कर देना था। हालत रसम अब में कर मुझे रहा था, तो ये भी हालत रसम में करेगा। गदान आपके सामने, लन यफ़अला, लन यफ़अला, लन यफ़अला ने था, नून गिरा दिया। लन यफ़अलु, नून गिरा दिया। लन तफ़अला, लन तफ़अला, नून गिरा दिया। लन यफ़अलना, नून निस्वा है, नहीं गिरेगा। लन तफ़अला, जबर लगा दिया। लन तफ़अला,
नून गिरा दिया, लन तफालू नून गिरा दिया, लन तफाली, लन तफालीना था नून गिरा दिया, लन तफाला नून गिरा दिया, लन तफालना नहीं गिरेगा नून क्योंकि औरतें एक साथ जमा हो गई हैं, कैसे कोई हरा सकता है। लन अफआला लन नफाला, ठीक है ना। तो नून निस्वा के अलावा सारे नून गिर जाएंगे और उस माना होगा हरगिज नहीं वाला, हरगिज नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं करेंगे, हरगिज नहीं लिखेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताइए। हो गया हो गया हो गया। कल हादिही लअबतु कद्दवात। अच्छा, काफ का इस्तेमाल है बता रहे, मिसाल के लिए। हादिही उल्बा, ये जो बॉटल है, कद्दवाती ये एक पॉट की तरह है। काफ प्रीपोजिशन की तरह है, प्रीपोजिशन है और जैसे का माना देता है। कद्दवाती अलकिरदतु कल इंसानी, बंदर इंसान की तरह है स्ट्रक्चर में। हादिही मदरसतु कल मस्जिद, ये स्कूल मदरसे की, स्कूल मस्जिद की तरह है। बैती का मेरा घर तुम्हारे घर की तरह है। तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस की जरूरत हो। चलिए ठीक है, लेसन 10 क्या है? इराबुल इराबुल मश मसना है। मुसन्ना, मुसन्ना मुसन्ना। मुसन्ना मुसन्ना। ठीक है, तो डुअल बनाने के लिए हमने एक उसूल पढ़ा था कि अलिफ और नून लास्ट में ऐड किया जाता है, जो हमने बहुत पहले जमाने जाहिलियत में पढ़ा था कि मस्जिद से मस्जिदाने बनेगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी मस्जिदाइने भी बन जाता है मस्जिदाने से। तो क्या फर्क है, कोई मुझे बताएगा? मस्जिदाने और मस्जिदाइने मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं याद आ रहा किसी को भी? मस्जिदाने और मस्जिदाइने में क्या डिफरेंस है? आई थिंक मस्जिदाने फीमेल के होते हैं, नहीं मस्जिदाने मेल के होते हैं, मस्जिदाने फीमेल के होते क्या मस्जिद भी मेल फीमेल होगी? क्या जरूरत पड़ रही है? हैं। मैं उसका जेंडर, नो सॉरी उसका सॉरी, जेंडर जेंडर चेंज करने की सहर क्या का जरूरत है? सहर लानुल का। नसब में, सर नसब में आएगा। हाँ क्या नसब? लानून नसब। बिल्कुल सही, नसब और लानुल जर नसब दोनों में। आएगा नसब तो और जर नसब में यानून आएगा और रफा में और यानी आएगा। बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ। हालत नसब में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं 2 मस्जिदों में गया, ठीक है ना। जहबतु फी मस्जिदैनी, अब फी क्योंकि लग गया तो मस्जिदैनी होगा। और मुझे बोलना ये 2 मस्जिदें, हादाने मस्जिदाने, ठीक है ना। तो हालत रफा में मस्जिदाने, मुदर्रिसाने या कुलाने, और हालत नसब में और जर में मस्जिदैनी, मुदर्रिसैनी, तालिबैनी। और डिस्टेंट होने वाली है, मेरे ख्याल से ये लास्ट लेसन था। फटाफट से इसको हमने कर दिया है। और कुछ हो सकता है छूट भी गया हो, अब आपको कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम लोग मंडे से कि अपना बुक 6 से स्टार्ट करेंगे भाई, बहुत टाइम लग गया इसको एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। बीच में कभी ले लेंगे अगर बुक 5